थर्मल पावर प्लांट है, इसमें जो जो हम कंपोनेंट यूज किए हैं वो है कोल्ड स्टोरेज। बेगूसराय नगर निगम के संत नगर मोहन एघू स्थित भारद्वाज विद्यापीठ के बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी का किया आयोजन। इस अवसर पर भारद्वाज विद्यापीठ के कई बच्चों ने बेहतरीन साइंस की प्रस्तुतियां दी, जिसे देख वहां अतिथि गदगद हो गए। कई अतिथियों ने बच्चों की प्रशंसा की। आइए हम दिखाते हैं कि वहां के बच्चों ने क्या कुछ प्रदर्शनियां की और उन बच्चों के प्रदर्शनियों को देखकर वहां आए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, उसे प्रशिक्षित करने वाले शिक्षकों ने क्या कहा, विद्यालय के डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा, वह भी हम आपको सुनवाते हैं। क्या बनाए हो, क्या प्रदर्शनी कर रहे हो विज्ञान का? सर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पृथ्वी से ऊंचाई पर है और सर ऊपर में अर्थ रोटेट करता है, उसके साथ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी रोटेट करता है तो दिखने में स्थिर लगता है सर। और रिसीवर्स एंड सेंडर्स का काम करता है, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं और किसी को मैसेज भेज रहे हैं, ये सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काम है। ये पावर प्लांट है। पावर प्लांट में 33,000 वोल्ट रहता है। ये पावर लाइन के द्वारा सिटी सब स्टेशन में जाता है, जहाँ पे 22,000 वोल्ट का बिजली रहता है। वहाँ से पावर लाइन के द्वारा टावर में 11,000 वोल्ट में जाता है। फिर वहाँ से स्मॉल सिटी सब स्टेशन में 3600 वोल्ट जाता है। फिर वहाँ से ट्रांसफार्मर में 440 वोल्ट। फिर जहाँ तहाँ पोल रहता है, वहाँ पे पोल के द्वारा हमारे घर में 220 वोल्ट। ये क्या बनाई हो आज स्कूल में साइंस डिवीजन के तहत जो प्रदर्शनी है, इसमें क्या दिखाना चाह रही हो? हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर बनाया है। इसमें सबसे मेन पार्ट इसका थर्मो इलेक्ट्रिक पेल्टियर मॉड्यूल किट है, जिसमें हम लोग एक इवापोरेटर, कंडेंसर, एक्सपेंशन बल्ब और कंप्रेसर लगाए हुए हैं। और इसमें एक टेक प्लेट रहता है जो हीट को कंट्रोल करता है और कंडेंसर के द्वारा इसमें रखा हुआ आइटम वो ठंडा करता है। आप लोग जो ये प्रदर्शनी कर रहे हैं, इस चीज में क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? इसमें हम लोगों का यही प्रयास है कि जब हमारे जो आजकल के एनवायरनमेंट जैसे हो गया है, जैसे चोरी बढ़ गई है, उसको देखते हुए हम ये प्रोजेक्ट को निर्माण किए हैं। इसका काम है हमारे घर, मोहल्ला या कोई भी बैंक ऑफिस सिटी जो भी चीज है उसको ये सेफ्टी देता है। सबसे पहले तो यह एक, मान लिया जाए एक बैंक है, सबसे पहले यह एक गेट है एंट्री, उसपे सबसे पहले इस पे एक एलडीआर हमने सेट किया हुआ है। यह लेजर लाइट हमेशा इस पे ऑन रहता है, फोकस करते रहता है। अगर कोई भी, अगर मान लीजिए चोर हो या कोई भी हो, वो अगर एंट्री से अगर गेट के एंटर करता है तो वो इधर से ही जाएगा, उसका जो है कनेक्शन यहाँ पे आएगा तो ये लेजर का कनेक्शन एलडीआर से टूट जाएगा, जिसके कारण यह साउंड करने लगेगा। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ेगा फिर से साउंड हट जाएगा उसका। यही हम लोगों का प्रोजेक्ट है। साइंस एग्जीबिशन में स्टीम इंजन, रॉकेट इंजन, क्रायोजेनिक इंजन का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टीम इंजन तैयारी किए हैं, उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन तैयारी किए हैं, उसके बाद जेट इंजन तैयारी किए हैं। स्टीम इंजन को तैयारी करने में 5 दिन लगा है। उसके बाद इसको बनाने में बहुत सा मेहनत लगा है। उसके बाद इसमें बहुत सा सामान का उपयोग हुआ है और इसके बाद तरह तरह का चीज इसके अंदर है। उसके बाद इसके अंदर कोयला, तरह तरह का चीज जैसे मोटर हुआ, बल्ब हुआ, फिर हॉर्न हुआ, फिर HW बैटरी हुआ, उसके बाद और तरह का चीज है इसके अंदर। इसके अंदर जैसे कोयला देने के लिए एक कंडेंसर बना हुआ है, उसके बाद एक बल्ब लगाने के लिए जगह बना हुआ है, उसके बाद इसमें पिस्टन के लिए भी जगह बना हुआ है। उसके बाद किस मोशन से काम करेगा, रेसिप्रोकल मोशन से काम करेगा, इसके अंदर उसका जगह छोड़ा हुआ है। यहाँ तक कि ड्राइवर जिस स्टीम में रेसिप्रोकल मोशन करता है उसके लिए भी जगह छोड़ा हुआ है। और ड्राइवर के हाथ में जो बल्ब रहता है उसका तार कब छोड़ेगा, कब रखेगा, उसी का हाथ में है। इसके माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि कैसे मतलब रे ऑफ लाइट मतलब रिफ्लेक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे जाकर के। इसे सर यहाँ पे मतलब यहाँ पे सर एक लेजर लाइट है, इससे एक सिंगल रे ऑफ लाइट निकला, सिंगल रे ऑफ लाइट निकल के मिरर पे जाकर रिफ्लेक्ट हुआ और एक इमेजिनरी लाइन बीच में हुआ जिसे हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं। और नॉर्मल और एंगल ऑफ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल रे और एंगल ऑफ मतलब रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बना, और ये दोनों हमेशा सेम होगा।
एंगल दोनों में अंतर भी होगा? नो सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये पहला लॉ। दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट एट सेम पॉइंट ऑन द मिरर। ये पॉइंट पे मिलेगा मिरर पे जाकर के। ये जो आप देख रहे हैं ये एक थर्मल पावर प्लांट है। इसमें जो हम कंपोनेंट यूज किए हैं वो है कोल्ड स्टोरेज, कन्वेयर बेल्ट, बॉयलर, रीवर, कंडेंसर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्लांट, एस हैंडलिंग प्लांट, स्टाक, ट्रांसफार्मर, पावर हाउसेज। सो पहले हम यहाँ पर कोल को यहाँ पर स्टोर करते हैं कोल्ड स्टोरेज में, ताकि अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फेल्योर हो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद ना हो। और इस थर्मल पावर प्लांट को हम कहीं पर भी हम लगा सकते हैं। और ये जो है हम कहीं पर भी लगाएंगे और वहाँ पर हम अपने कोल को स्टोर करके भी रख सकते हैं, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना हमेशा चलता रहेगा। कोल्ड स्टोरेज जो होता है वो कन्वेयर बेल्ट से कनेक्ट होता है और कोल को यह बॉयलर के यहाँ पहुंचाता है। जब यह बॉयलर में जलने के लिए जाता है, इसको हम बहुत ही छोटा छोटा पीस में तोड़ लेते हैं, ताकि ये जो है बहुत ही अच्छा से जल सके। जो बॉयलर होता है वो रिवर से कनेक्ट होता है और जो पानी होता है वो बॉयलर में जाता है। बॉयलर जो होता है वो एलॉय मेटल से बना होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, ताकि यह हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को झेल सके। इसमें जो वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है जब कोयला जलता है। जो स्टीम होता है वो इस पाइप के दौरान जाता है टरबाइन और जनरेटर में। इसका हम एरिया कम रखते हैं ताकि ये हाई प्रेशर से निकले। ये जो टरबाइन होता है एक रोटेटिंग ब्लेड होता है जो कि काइनेटिक एनर्जी जो स्टीम का होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। ये जो टरबाइन होता है वो जनरेटर से कनेक्ट होता है एक शाफ्ट के द्वारा। तो टरबाइन जब घूमता है तो ये जनरेटर भी घूमता है, जिसके कारण ये जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये जनरेटर कन्वर्ट करता है। जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो ट्रांसफार्मर में जाता है। अब यहाँ पर दो तरह के हम ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। हम यहाँ पर स्टेप अप यूज करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा दूर तक भेज सके और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर एक प्राइमरी कॉइल होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के अकॉर्डिंग कम होता है, तो इनपुट इसमें कम जाता है। लेकिन जब इसका सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होता है, यानी इंड्यूस होना शुरू होता है। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो पावर हाउस में भेजा जाता है और जो पावर हाउस होता है वो हमारे घर घर तक स्टेप डाउन के मदद से उसको पहुंचाता है। अब जो स्टीम इसमें बच जाता है वो कंडेंसर के द्वारा वापस रिवर में कंडेंस होके जाता है। इसको हम रिसाइकल कर लेते हैं ताकि इसकी मदद से हम वाटर का ज्यादा वेस्टेज ना करें। हम सबसे पहले मैं समझा देता हूँ ये कैसे क्या होता है। ये जो है ये कंटेनमेंट बिल्डिंग है। कंटेनमेंट बिल्डिंग में ये कंटेनर जैसा रहता है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका सामान रहता है और उसमें न्यूक्लियर फिजर्स इसमें होता है, जिससे इससे हीट जो निकलता है वो वाटर इसमें रखा हुआ रहता है वो एवापोरेट हो जाता है। एवापोरेट होता है तो ये इस पाइप के माध्यम से टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन घूमता है तो यहाँ पे एक शेफ्ट लगा हुआ है जनरेटर का। जनरेटर जो कनेक्टेड रहता है वो जनरेटर को घुमाता है। जनरेटर घूमता है तो ये टावर के द्वारा ये इलेक्ट्रिसिटी दे दिया जाता है। इसमें जो स्टीम बचता है वो स्टीम ये कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर इस पाइप के द्वारा कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर क्या करता है, जो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को वेस्ट करने नहीं देता है, ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो हीट होता है वो कूलिंग टावर में भेज देता है। ये जो स्टीम होता है इसको कूल करके फिर से इसमें भेज देता है। स्टीम जो होता है इस कूलिंग टावर में चला जाता है और जो हीट होता है वो कूलिंग टावर के द्वारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। कूलिंग टावर क्या करता है, ये जो स्टीम आया उसको ठंडा करके ये जहाँ पे हम स्टोर करते हैं वाटर को वहाँ पे भेज देता है और यहाँ से ये एब्जॉर्ब करके ये कंडेंसर में भेज देता है और फिर से ये कंटेनमेंट बिल्डिंग में भेज देता है। आज आपके स्कूल के बच्चे साइंस की प्रदर्शनी की है, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजों की प्रदर्शनी हुई है बता सकते हैं? आज जैसा कि आप अपने कैमरे के माध्यम से देख रहे थे, ये सारे बच्चे 8th और 9th क्लास के हैं। इनका एक सराहनीय प्रयास कहा जाए। इसमें आप के घर की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, हम लोग अपने घर से आज सब लोग बाहर रहते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत होती है घर की सुरक्षा। तो जिसमें अभी आपने देखा हाउस अलार्म, यानी आपके घर के चारदीवारी के अंदर जैसे ही कोई प्रवेश करता है आप अलर्ट हो जाएंगे, आप तक मैसेज पहुंच जाएगा कि आपके घर में कोई
वैसा व्यक्ति इंटर कर रहा है जो आपके घर से अनभिज्ञ, आप जिससे अपरिचित है। बाद और बहुत सारी से रेल इंजन है, उस पर बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। थर्मल पावर प्लांट है जो आज की विश्व की सबसे बड़ी जरूरत है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि आज सबसे सरल और सुलभ अगर हो जाए तो हमारे बीच बिजली की कोई समस्या, पावर की कोई समस्या नहीं रहेगी। उस पर बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे घरेलू उपयोग में महिलाओं के लिए जो हेयर ड्राई है एक आम आवश्यकता बन गई है, बच्चों ने उस पर भी अच्छा काम किया है। इन तमाम चीजों पर और बहुत सारी चीजों पर बच्चों ने अपना अथक प्रयास करके लगातार अच्छा बनाने का काम किया है। और आज का जो ये भारद्वाज विद्यापीठ में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित किया गया है, इसमें विद्यालय के एक एक बच्चे, एक एक अभिभावक और एक एक शिक्षक की अहम भूमिका रही है। सबों ने दिन रात लगातार मेहनत करके इसको इस अंजाम तक पहुंचाया है। हमारे बीच विद्यालय में सौभाग्य की बात है, एक इंजीनियर जो कि प्रोफेशनल टीचर नहीं है लेकिन उनकी एक अहम भूमिका रही है। लगातार प्रत्येक दिन वो अपने दिनचर्या शुरू करने से पहले विद्यालय आते हैं और बच्चों के बीच 2 घंटा समय व्यतीत करते हैं, जिनका नाम इंजीनियर रमेश मैथिल है। उनकी एक बहुत अहम भूमिका है। सर, आज भारद्वाज विद्यापीठ के बच्चों ने जो ये प्रदर्शनी का आयोजन किया है और प्रदर्शनी दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे इन बच्चों की इन प्रतिभाओं के बारे में? बच्चों की प्रतिभा के बारे में कहेंगे कि बहुत अच्छी प्रतिभा है इनकी। 8वां वर्ग का बच्चा, 9वां वर्ग का बच्चा और 10वां वर्ग के बच्चे की प्रतिभा जो है उसके लेयर से बहुत अधिक। भविष्य में हमारे बच्चे कुछ साइंटिस्ट बनेंगे ऐसा हमको लगता है। सर, स्कूल के बच्चे से जब पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि रमेश सर के द्वारा गाइडलाइन मिलती गई और उन्होंने तैयार किया है। कितने दिनों का प्रयास है जो बच्चे ने ये तैयारियां कर ली है? बच्चों का ये तो हमारे पिछले साल से यहाँ पे आयोजन हो रहा है। हमारा ये बच्चे लोग जो हैं 1 से 1.5 महीना के अंदर ये सारा आयोजन शुरुआत किए हैं, इनिशिएट किए हैं और आज ये फाइनल मोमेंट पे पहुंचा। ये 2 प्रोजेक्ट सर देख रहे हैं, थोड़ा आज के दौर के लिए जरूरी है। एक, जैसे यहाँ पर बच्चों ने जो घर में जो गेट पर जो लाइट का प्रयोग करके इंडिकेट किया है कि अभी वो करने से चोरी की घटनाएं कम हो जाएगी। दूसरा, हमने देखा है कि वो दिखाने का प्रयास कुछ बच्चियों ने की है कि हम मोबाइल में मैसेज कैसे देखते हैं, मोबाइल में मैसेज कैसे आता है, फोन कैसे रिसीव करते हैं, ये सब कुछ अलग। तो ये सब सर कैसे माइंड मेकअप बच्चों ने किया? देखिए सर, बच्चों को हमने सिर्फ गाइडलाइन दिया, बच्चे खुद अपने आप खोज के लाए हैं प्रोजेक्ट। हमसे बोले सर आप बताइए कैसे तैयारी करें, बस हमारा गाइडलाइन रहा है, बाकी सब बच्चों का अपना किया हुआ है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और सर हर प्रोजेक्ट अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कोई यूज का नहीं है। जैसे पावर प्लांट है सर, पावर प्लांट का यूज डेली लाइफ में है, बिजली आएगा तब तो आप घर में लाइट जलाइएगा। और जैसे वॉशिंग मशीन है, बच्चों ने बनाया है, बिना कपड़ा धोए आप कैसे रहेंगे। जैसे रेफ्रिजरेटर बनाई है तो रेफ्रिजरेटर घर में डेली का यूज है। तो हर प्रोजेक्ट का यूज जो है रोजाना है आपके घर में, इसीलिए ऐसा सारा उपयोगी है मतलब।